राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी मेरी संदीप भाई के साथ में, और चूंकि ये गन्नौर क्षेत्र है, संदीप भाई का खुबड़ू गांव है, तो ये बेसिकली मशरूम बेल्ट या मशरूम का हब ये कहा जाता है। हाँ, यही मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि एक और बहुत अच्छी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो संदीप भाई का खुद का भी ये मशरूम फार्म है, आप देख रहे हो। तो संदीप भाई से इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दिलाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने 5-6 साल पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन वो किताबी ज्ञान था सारा, बहुत अच्छी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और बहुत सारे साथियों का सवाल भी आता था, मुझे पता भी ना था कि मैं मशरूम के क्षेत्र में जा रहा हूँ। मैं तो संदीप भाई के जैविक खेत देखने आया था, तो यहाँ पे मुझे झुपड़ी दिखी। संदीप भाई ने बताया भाई ये तो गढ़ है बिल्कुल यहाँ मशरूम का। तो संदीप भाई से जानते हैं, आप सबकी बहुत दिनों से बहुत सारी क्वायरीज थी मशरूम को लेकर, सारी जानकारी टोटल कंप्लीट इस पूरी वीडियो में लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। चलिए संदीप भाई एक बार और आपका परिचय दे दो, जो लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी। नमस्कार भाई सारे साथियों को, मेरा नाम संदीप कुमार, गांव खुबड़ू। जैसे नितिन भाई ने बताया, हमारा गांव इसका मशरूम का हब है जी। पूरे इसमें गन्नौर में नहीं कह सकते, पूरे हरियाणा में हाँ जी सबसे ज्यादा मशरूम हमारे गांव में लगती है। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। दोनों लगा लो इस चीज का, तो हमें एक बचपन से लग रहे हैं इस लाइन में। हाँ। इसके तो हमें मास्टर हो रहे हैं। तो बताओ भाई इसके बारे में, एक अनजान व्यक्ति जो किसान का बच्चा थोड़ा व्यापार करना चाहता है, ऐसा कि सीजनल हो, 4 पैसे लगा के वो 10 पैसे बना ले, 2-2.5 गुना मेरे हिसाब से इसमें आप लोग कर पाते हैं। कैसे कैसे करते हैं, क्या शुरुआत होती है, पूरा इसकी जानकारी। इसकी मैं पूरी जानकारी देंगे नितिन भाई आपको। इसमें क्या है, अगर कोई छोटा किसान है इसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके इसमें काफ़ी लाभ उठा सकता है। हाँ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ये सीजनली। ठीक है, मैं नू कहता हूँ हमें कोई प्राइवेट जॉब करते हैं उसकी बजाय अपना ये बिजनेस करा जाए तो है ये, मतलब 6 महीने का सीजनली है। ठीक है जी। तो काफ़ी प्रॉफिट पूरे साल का इसमें हमें प्रॉफिट कवर कर सके हैं। ओके हाँ। तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, कब से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत हमें अगस्त सितंबर से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ही मतलब सर्दी शुरू हुई है, सर्दी की जो है ये सर्दी की उस समय पे आप ये झोपड़ियां बनानी शुरू कर। हाँ, उस टाइम पे कंपोस्ट भी तैयार करते हैं, साथ में झोपड़ियों को भी काम। अच्छा, कंपोस्ट के लिए या इसको बेसिक तैयार करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो धान का पुआल आप लोग यूज करते हो, धान की पुराली होगी। हाँ। गेहूं का भूसा हो गया। अच्छा, वो भी मिलाना पड़ता है? मिला लो या अलग अलग भी कर लो, मिक्स करके भी करते हैं। अच्छा। अलग अलग भी करते हैं। अच्छा जी। और ये बांस का स्ट्रक्चर है? हाँ, बांस का ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका जी। अंदर से देखेंगे अभी साथियों। तो जो पराली है और जो आप बेस जो तैयार कर रहे हो इसका, अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी होगी तो वो मुझे देना, मैं इसमें चला दूंगा, क्योंकि अब तो हम मिडिल में हैं सीजन के। तो उसमें किस अनुपात में क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं नॉर्मली? इसमें जो हम इसका कंपोस्ट तैयार करते हैं, मान ली पराली की भूसा है या तूड़े का है, उसमें हमें मिलाना पड़ता है। उसको डिकम्पोज करने के लिए पहले उसमें डिकम्पोज कर लेते हैं, डिकम्पोज करते हैं। हाँ, बेस बना लेते हैं, बेस बनाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। और फिर उसको बेस को आप बेड के ऊपर आपको उसको भरना होता है उसमें। हाँ, तो उसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं उस चीज में? केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं बना लो, नाम मात्र ही होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक होती नहीं है, बट लगभग ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते इसको हमें। हाँ। बाकी ऑर्गेनिक भी हो सकती है, हमें नेचुरल पहले जो थे आप जैसे चर्चा कर रहे थे। हाँ। नेक्स्ट ईयर से आप इसको। हाँ, इसको ऑर्गेनिक में भी करेंगे। अच्छा, दिखाओ तो भाई जी आप किस तरह से इसकी क्या तैयारी करते हैं। मैं लाइट भी जला देता हूँ। हाँ। ये देखो जी मशरूम का घर। लो भाई, अंधेरे में आ गए बिल्कुल जी। संदीप भाई बताइए। आ जाओ, दिखाते एक बार अपने साथियों को, एक बार कैमरे की चकर्दी के दिखाओ किस तरह वो होता है। ये आपने इस तरह से बांस खड़े करके और इसमें खाट सी बनाई हुई है। हाँ। बेड बनाए हुए हैं रस्सी से। हाँ। और ऊपर पन्नी के ऊपर फिर खाट डाला है इसको। हाँ जी भाई जी। भाई आपको पूरी आदमी तो नुका होगा, मुझे कहाँ गुफा में घुसा दिया है। ये जो मशरूम है ना, हमारी मशरूम है। हाँ जी। ये होती गुफा में है, एक मतलब बाहर अंधेरा चाहिए। अंधेरे में जो अपना जो वर्मी कंपोस्ट जिस तरह हाँ। उसमें तैयार होता है ना, अंधेरे में वो करते हैं। हाँ। तो इसको बाहर का टेम्परेचर इतना वो नहीं कर पाता जी। बहुत सुंदर लग रहा है भाई जी। अच्छा, तो अब इसमें बताइए कौन सा तो कंपोस्ट है, क्या आपने ऊपर से क्या क्या इसमें डाला हुआ है? पहले तो हमने क्या है, ये देखो ऊपर नितिन भाई दिखाओ, ये बांसों का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, इसमें कोई ये तो है
अपने साथी देख रहे हैं हाँ, उसको लेबर जी। है, कंप्लीट हाँ वो सब लोग तो जानते हैं हाँ, इसके एक बार इसका कोई लंबा चौड़ा पैटर्न नहीं है, एक बार हाँ। देख लेंगे उसमें कर लेंगे। इसके साइज है अलग अलग साइज में होता है। जी। स्टैंडर्ड साइज का जो 45-30 का है। अच्छा। हाँ, और बाकी अपनी उसके हिसाब से कंपोस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा भी करा जा सका है। कंपोस्ट ज़्यादा है तो उसमें लंबा बना लिया, दूसरा ना करने की बजाय। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें हमें स्टार्टिंग है जो हमारा बाहर कंपोस्ट तैयार होता है उसको यहाँ पे जो ये पॉलीथीन है इसमें करके इसमें नीचे आपने इसमें ये रस्सी लगाई है, हाँ, फिर बांस है, हाँ, और उसके ऊपर फिर पॉलीथीन बचा दी। हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिजाई करते हैं। इसकी मशरूम का बीज आता है। हाँ। उसमें हम जो कंपोस्ट तैयार हो जाता 15-20 दिन में। ठीक है। उसको तैयार करने के बाद बेड पे चढ़ा के ओके। उसमें नीचे क्या है, ये है नीचे कंपोस्ट। ये दिखाओ नितिन भाई, देखो जी भाई। ये नीचे पराली का भूसा है, ये देखो ये वाला। हाँ जी जी। पराली का थोड़ा मिक्स है। अच्छा जी। तो उसमें हम बीज वो करते हैं, इसमें माइसीलियम को रन कर देते हैं। हाँ, ठीक है। तो करने के बाद इस पे अखबार डाल के फुहारे से पंप के साथ इसे गिल्ला करते हैं। नमी रखनी है इसमें। हाँ। क्यों, ये एक प्रकार की फंगस है जी। तो वो जरूरी है, नमी इसमें जरूरी है। ठीक है भाई जी। तो जैसे इसमें जाला हमें पता चल जाता है 10-15 दिन में जाला कवर हो, वो जाला बन गया। हाँ, फंगस जो सारे में फैल गई। अच्छा। तो उसके ऊपर हमने क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा देसी कुरड़ी का खाद है, प्योर गोबर की खाद। अच्छा जी। इसको भी हमने डिकम्पोज, मतलब नहीं, कच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छे से डिकम्पोज करा। हाँ, अच्छे से डिकम्पोज किया और इसकी हीट निकली हुई जी। तो इसको फिर हमें इसका देख के इसके ऊपर केसिंग करते हैं। इसको केसिंग बोलते हैं। ये हाँ। कितना इंच का करते हैं फिर इसको हम स्टार्टिंग ये 2 केसिंग होती है। अच्छा जी। हाँ, तो पहली हम बिल्कुल आधा इंच की करते हैं, बिल्कुल हल्की। ठीक है जी। क्यों, जाड़ा जो है उसको मोड़ने के लिए। अच्छा, हम देसी भाषा में उन्हें कहेंगे जाड़ा मुड़ जाए फंगस को। हाँ। जैसे ही मुड़ेगा वहाँ पे पिनिंग बनेगी। हाँ। गांठ बनेगी एक। और ये पौधा जिसको मतलब हाँ, ये बटन फिर वो होती है। पहले केसिंग हम करते हैं और फिर उसमें भी कवर हो जाती है। अच्छा। पूरा जो हमने प्रोडक्शन, हाँ, प्रोडक्शन पूरी लेनी है। हाँ। वैसे होने तो एक केसिंग में भी हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें हम ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पहली केसिंग करते हैं हल्की। हाँ। उसमें कवर हो जाए, उसमें पिनिंग बन जाएंगी बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर उस सारी पिनिंग को दूसरी केसिंग के साथ रखते हैं। अच्छा। अरे जो दिखाऊंगा आगे अभी आपको कैसे उसे पंप के साथ पानी मारते हैं इसमें। हाँ हाँ। पानी मारने के बाद ही फिर दूसरी केसिंग करने के बाद हम पानी मारते हैं। और फिर 4-5 दिन में ये धीरे धीरे बटन जो ये पिनिंग है, हाँ, ये बटन खुम्बी के उसमें आकार में आ जाती है। ठीक है भाई। हाँ। अच्छा, तो इसकी तुड़ाई कब कब करते हैं आप? कितना साइज को परिपक्व माना जाता है? हाँ हाँ जी। साइज इसका भाई जी, ये अभी तोड़ा है क्या आपने आजकल में? हाँ, इसकी तोड़ाई रोजाना होती है। अच्छा, सुबह हो हाँ, चुकी है। पहले हम दिल्ली भेजते थे, अभी तो क्या है बड़ी इंडस्ट्री एरिया में हमारी फिक्स भाव में जाती है। इसका काफी बढ़िया हमने लाभ हुआ है। क्यों, पहले हम दिल्ली पे डिपेंड थे। वहाँ पे रात को ही इसकी मार्केटिंग होती थी। अच्छा। अब तो नू है कि ये बढ़िया चीज है यहाँ पे, लोकल में ही फिक्स रेट में जारी है। तो क्या साइज होता है एक बेस्ट साइज? क्या बेस्ट साइज इसका ये है, देखो इसको हमें ऐसे घुमा के तोड़ने का इसका एक प्रॉपर तरीका है। अच्छा। ऐसे ये निकाल लिया। ठीक है, ये एक इसका स्टैंडर्ड साइज है। ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है। वैसे इसमें क्या है, इसमें छोटा बड़ा भी टूट जाता है, उसको हम अलग कर देते हैं। ज्यादा बड़ा हो जाता है वो बी ग्रेड में भी निकल जाता है। अच्छा। हाँ। ये वैसे स्टैंडर्ड साइज का प्रॉपर ये है। अच्छा, तो भाई जी जैसे एक हम इसकी बात करें 45 बाई 30 की, हाँ, तो इसमें लगभग लागत कितनी आ जाती है? इसमें लागत है भाई जी, बांस अगर हम पुराने लेते हैं, हाँ, तो उसका अलग है। और पहली साल का क्या इन्वेस्टमेंट है नया बांस लगा? हाँ, नया बांस नू लगा लो, इसमें हमारे बांस लग जाते हैं टोटली, मैंने वो करा था 30,000 के बांस लग जाते हैं। 30,000 के एक स्ट्रक्चर में बांस लग जाते हैं। वगैरह, हाँ, जो बांस भी होगा इसमें, पॉलीथीन है, जो ये सुतली है, हाँ, ये 30,000 में हो जाता है। 30,000 रुपए में एक घर ये तैयार हो जाता है। अच्छा, और अगली बार के लिए फिर बांस अपने घर के रह जाते हैं? हाँ, बांस घर के रह जाते हैं। पॉलीथीन वगैरह, हाँ, मोटा मानू के 10,000 रुपए में हर साल तैयार हो जाता होगा। हाँ, फिर हाँ, बांस ठीक होगा, हर साल 10,000 में खाली स्ट्रक्चर तैयार होगा। कंपोस्ट का अलग रहेगा। हाँ, कंपोस्ट का वो चीज अलग है। हाँ, तो कंपोस्ट कितना भरता है इसमें? एक उसमें कितने कुंटल? एक इसमें 50, इसमें हो जाता हमारा 70-80 मन के करीब कंपोस्ट लग जाता है। 70-80 मन मतलब 30 क्विंटल। 30 क्विंटल, हाँ, 30 क्विंटल के करीब लग जाता है। ठीक है। उस पे मोटा मोटा कितना खर्चा आता है भाई जी? उस पे मोटा मोटा खर्चा है, वैसे तो ये वेस्ट मटेरियल है जहाँ से इसकी बटन को भी, धान की पुआल होती है और वो सब। कंपोस्टिंग पे कितना खर्चा आ जाता है? कंपोस्टिंग पे हमारा
एक जो हमें उससे लेके आते हैं, हमारा ये मुरथल में इसका लैब है। अच्छा, जो हाँ, वो कंपोस्ट तैयार करके हाँ, वो 6 रुपए केजी देते हैं अभी। 6 रुपए किलो देते हाँ, हैं। औसत देख लो, 600 रुपए क्विंटल देते हैं। हाँ, तो वो तो 18,000 का कंपोस्ट होगा। हाँ, और खुद बनाते हैं तो खुद बनाते तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी लेबर मेहनत के ऊपर है। हाँ। पराली होगी, मान ली पराली हमारी घर की है तो उसका भाव लगा ले 2,000-3,000 रुपए। अभी की बार तो कटिंग महंगी थी पराली, कई बार ऐसा 1,000 रुपए। तो मैं ऐसा मान लूं क्या, 10,000 रुपए में स्ट्रक्चर तैयार और 10,000 रुपए में अगर खुद का है तो कंपोस्ट तैयार हो जाता है? 20-1,000 रुपए में, 20-25,000 में हर साल तैयार हो जाता है? नहीं, नए सिरे से हम स्टार्टिंग करते हैं, 50,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। शुरू में तो 50 का आ गया, उसके बाद हर साल? हाँ, उसके साल नू लगा लो, बांस हमारे रह गए तो 30,000 में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम उत्पादन की। हाँ, ठीक ठाक चले, समझदारी से किया जाए, सब कुछ सीख के किया जाए, उत्पादन बढ़िया आए, तो क्या एक मोटा मोटी एक इससे कितने लाख रुपए का आप उत्पादन ले सकते हैं? इसमें जो पैदावार की है हमारी, एक इसकी स्ट्रक्चर की 15 क्विंटल तक निकल जाता है। 15 क्विंटल, ज्यादा भी निकल जाता है। अच्छा। मैं औसत लेके चलते हैं। और फिक्स हमारा ये है, इसमें अगर हम देते हैं 75 रुपए केजी। बड़ी गन्नौर वाली जो फैक्ट्री है वो आपके 75 रुपए किलो फिक्स कर लेती है? वो फिक्स करती है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट हमारी घट जाती है। बाकी अगर दिल्ली हम बेचते हैं आजादपुर मंडी में, वहाँ पे स्टार्टिंग में इसका अच्छा भाव रहता है, 200 रुपए केजी तक रहता है जैसे स्टार्टिंग होती है। फिर जैसे ही माल बढ़ता है, सभी के फार्म चलते हैं, फिर धीरे धीरे। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो गाजीपुर लगा के सब करके 75 लगा कर 100 रुपए का औसत तो आपका आ जाता होगा? हाँ, 100 रुपए का आ जाता है। 100 रुपए का औसत आया तो एक घर से आपको लगभग 1.5 लाख का प्रोडक्शन आया, मोटा मोटी। हाँ। और खर्चा अगर मैं लगाऊं 30,000 फिक्स वाला हो गया, और 20,000 रनिंग कॉस्ट भी मान लूं मैं, तो 50,000 करके क्या 1 लाख रुपए एक उससे बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, अगर कोई अच्छा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, 1 एकड़ में इसको लगाना चाह रहा है, तो कितने वो झोपड़ी बना सकता है 1 एकड़ में? कंपोस्ट एरिया भी अगर कैलकुलेट कर लें हम, तो कितनी झोपड़ियां बन सकती हैं? हम 1 एकड़ में 15 से 18 लगा सकते हैं। 15-18 झोपड़ी बना सकते हैं। बाकी बचा एरिया जो बचा वो कंपोस्टिंग के लिए हो जाता। अच्छा, एक बात और आप जिक्र कर रहे थे कि भाई ये तो कचरे का कंचन है और कंचन का खाद है, तो इसका जो ये वेस्ट बचा इसको आप खाद में रूप में? हाँ, बाद में जो इसका जो ये बचता है, ये बहुत ही अच्छी एक खाद तैयार होती है खेतों के लिए। कोई नुकसान इसका? कोई नुकसान नहीं, ये तो मैंने कहूँ साथ के साथ सेल भी हो जाता है। तो जैसे आपने बताया कि भाई 20,000 रुपए के आसपास हमारा कंपोस्ट का खर्चा होता है, या 20,000 रुपए की हम कंपोस्ट लाते हैं मुरथल से, तो वो तो हमारी खाद हमारे पास फिर भी रह जाती है? बिल्कुल रह जाती है। अगर हम दिमाग से सोचें तो वो खर्चा तो हमारा कोई खर्चा रहा नहीं। एक कंपोस्टिंग हो गई, बेस मटेरियल में हमने इसको यूज कर लिया, और जो की तू हमारे खेत में खाद मिल गई। तो साथियों, देखा संदीप भाई ने कितनी बढ़िया जानकारी ये वाली हमें दी है आज। वैसे तो नॉर्मली इनमें किसी बाहरी को घुसाया नहीं जाता, लेकिन अपनी यारी दोस्ती अच्छी है, एंट्री मिल गई अपने को। खैर, ये तो एक मजाक की बात है। तो एक अच्छा युवाओं के लिए रोजगार ये हो सकता है, बिल्कुल है ना, बशर्ते के अच्छे से इसको सीखें। किसी किसान के यहाँ 1-2 साल रहे, मैं तो ये कहूँगा 1-2 साल नहीं, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी इसी चीज की ट्रेनिंग, हॉर्टिकल्चर वाले मुरथल में यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाते हैं। सारी चीजें हो रही हैं, तो सीखें, सीख के समझें और समझ के करें। सितंबर से और मार्च तक मोटा मोटा इसका सीजन चलता है। और अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है और उसमें आप फसलें भी करते रहें और 2-3 ये भी कर लें, तो एक साइड से 2-3 लाख रुपए की इनकम हर साल की बहुत अच्छी होती है, किसी को बुरी नहीं लगती है। और प्रॉपरली बिजनेस में इसमें आना है तो फिर तो आप इसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, पक्का भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी 75 रुपए में देना पड़ रहा है, उसके 300 रुपए 400 रुपए किलो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एक चीज और बताना चाहूंगा जितिन भाई, ये तो हमारा जो है एक कच्चा बेस है। अच्छा। कच्चा छप्पर बोलते हैं। गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज भी देती है। हम पक्के इसी फार्म भी लगा सकते हैं, चैम्बर भी लगा सकते हैं, स्पैन बीज का भी कर सकते हैं। हमारे एक गांव में है बजेंद्र धनखड़े, सुना होगा अपने नाम, उन्होंने सारी चीजें प्रॉपर करी हुई है। बहुत बढ़िया। तो भाई सरकार से भी आप, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आप वैज्ञानिकों से भी संपर्क कर सकते हो और पता करो इसके बारे में। और ये सीजन तो खैर चला गया, अगले सीजन की प्लानिंग करके रखो और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमाए। हमारी सबकी यही आशा रहती है कि हम किसान के बच्चे प्राइवेट नौकरियों की तरफ ना भाग के कुछ अपना व्यक्तिगत खेती से जुड़ा हुआ व्यापार करें, अपने परिवार का हौसला बढ़ाएं और अपना नाम करें,
और साथ ही साथ अपने गांव का नाम करें, क्षेत्र का नाम करें। तो संदीप भाई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद। साथियों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कर दो और दबा के शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे नए युवा जो ये तलाश रहे हैं कि मैं क्या करूं, लॉकडाउन में क्या करूं, नौकरी छूट गई, कुछ ऐसा काम जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़, बीघा 2 बीघा अभी अगर जमीन है, जमीन तो भी नहीं है, लीज पे भी लेकर कर सकते हैं हम, सीजनली तो लीज पे लेके गांव में प्लॉट पड़े रहते हैं, हाँ, उसमें भी कर सकते हैं। 500 गज के, उसमें 3-4 झोपड़ी बना के कर सकते हैं बहुत आराम से। तो सोचिए, करिए, अच्छे के लिए कुछ ना कुछ करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।